नमस्कार दोस्तों। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद ही ऐसा हुआ हो जब देश के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति को किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ खुले मंच से अपनी पीड़ा और नाराजगी जाहिर करनी पड़ी हो। पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीच जो कुछ भी हो रहा है वो अब सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक संवैधानिक युद्ध बन चुका है। क्या ममता बनर्जी ने जानबूझकर राष्ट्रपति का अपमान किया? और जब टीएमसी के 12 विधायक माफी मांगने या सफाई देने राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो उन्हें वक्त नहीं है कहकर वापस क्यों भेज दिया गया? आज के वीडियो में हम सिलीगुड़ी की उस छोटी सी जगह से लेकर राष्ट्रपति भवन के गलियारों तक की पूरी कहानी डिकोड करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि 2026 के बंगाल चुनाव का असली खेल यहीं से शुरू हो रहा है। तारीख थी 7 मार्च। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी में 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल समारोह में हिस्सा लेने पहुंची थी। नियम कहते हैं कि जब राष्ट्रपति किसी राज्य में आती है तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री को उनकी अगवानी करनी चाहिए, लेकिन यहां क्या हुआ? अव्यवस्था का आलम। राष्ट्रपति ने मंच से माइक संभाला और बेहद भावुक होकर कहा कि उन्हें दुख है कि कार्यक्रम का वेन्यू इतना छोटा और संकरा रखा गया कि उनके अपने आदिवासी भाई बहन उनसे मिल तक नहीं पाए। ममता की अनुपस्थिति। राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में पूछा, क्या पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री को आदिवासियों के विकास की चिंता नहीं है? प्रशासनिक लापरवाही। राष्ट्रपति भवन की टीम को बताया गया था कि विधान नगर के मैदान तक पहुंचना मुश्किल है, रास्ता खराब है, लेकिन राष्ट्रपति ने खुद वहां जाकर पोल खोल दी कि वो बहुत आसानी से पहुंच गई। यानी प्रशासन उन्हें वहां जाने से रोकना चाहता था। जब भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर सवाल उठाए तो ममता बनर्जी ने जो किया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने अपनी गलती मानने की बजाय राष्ट्रपति पर ही सत्ता पक्ष की भाषा बोलने का आरोप लगा दिया। ममता बनर्जी ने तर्क दिया। पहला तर्क, मुझे पता ही नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति के आने की जानकारी ही नहीं दी गई। क्या यह मुमकिन है कि किसी राज्य की पुलिस और खुफिया विभाग को राष्ट्रपति के दौरे का पता तक न हो? दूसरा तर्क, पुराने घाव। ममता बनर्जी एक पोस्टर लेकर आई जिसमें राष्ट्रपति मुर्मू खड़ी थी और पीएम मोदी बैठे थे आडवाणी जी के सम्मान समारोह में। ममता ने कहा वहां सम्मान नहीं मिलता और यहां सम्मान की बात करती है, जबकि वो एक प्रोटोकॉल था। तीसरा, मणिपुर का मुद्दा। उन्होंने राष्ट्रपति को चुनौती दी कि अगर वो आदिवासियों की इतनी फिक्रमंद है तो मणिपुर और मध्य प्रदेश पर क्यों नहीं बोली? ममता बनर्जी को लगा कि आदिवासी वोटों का नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्होंने डैमेज कंट्रोल के लिए 12 विधायकों का एक दल दिल्ली भेजा। मकसद था राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें बताना कि टीएमसी सरकार आदिवासियों के लिए क्या क्या कर रही है। लेकिन यहां राष्ट्रपति मुर्मू ने वो किया जिसकी उम्मीद ममता को नहीं थी। राष्ट्रपति भवन ने सीधे संदेश दिया, मिलने का वक्त नहीं है। यह सिर्फ समय की कमी नहीं थी, यह एक मजबूत संदेश था कि जब देश की राष्ट्रपति आपके राज्य में आई तब आपने उनका अपमान किया। अब जब आपको अपनी राजनीति बचानी है तो आप समय मांग रहे हैं। राष्ट्रपति भवन ने साफ कर दिया कि संवैधानिक पदों के साथ राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोस्तों, 2026 का चुनाव ममता बनर्जी के लिए करो या मरो की स्थिति है। पश्चिमी बंगाल और ओडिशा में आदिवासी मतदाताओं की संख्या बहुत बड़ी है। राष्ट्रपति का अपमान करना ममता के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल वीडियो बनाने वाले यानी मुझे और आपको भी परेशान करना चाहिए। क्या सिर्फ बयानबाजी काफी है? क्या राष्ट्रपति भवन को ऐसी राज्य सरकारों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई या लिखित संज्ञान नहीं लेना चाहिए जो बार बार प्रोटोकॉल का उल्लंघन करती है? क्योंकि अगर एक्शन नहीं लिया गया तो ऐसे वाक्य भविष्य में और बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ममता के विधायकों को समय ने देकर सही सबक सिखाया है? क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन की आहट सुनाई दे रही है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से और भी सियासी विश्लेषण लेकर आऊं तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।